बाबा मेरी रक्षा करना, बाबा मेरी रक्षा करना, बाबा मेरी रक्षा करना, बाबा मेरी रक्षा करना। ये जो आज एक विषय है, ये काफ़ी टाइम से मेरे पास सवाल आ रहे थे बार बार। कई बच्चों के ऊपर ऐसे शक्तियाँ चल पड़ती हैं और वो शक्ति शरीर पे नहीं पाना चाहते, उनके शरीर में शक्ति जागृत हो जाती हैं, शक्ति एक्टिवेट हो जाती हैं। तो उन शक्तियों को हमने किस प्रकार शांत करना चाहिए और शक्ति शरीर में आती हैं तो हमारे पास क्या क्या अनुभव होते हैं। कुछ लोग क्या ना इन चीज़ों से डर जाते हैं, घबरा जाते हैं कि हमारे शरीर में क्या होने लग गया जब शक्ति का प्रवेश होता है। कोई नेगेटिविटी का प्रवेश तो नहीं है शरीर में, क्योंकि काफ़ी सारी इतनी एक्टिविटी होने लग जाती हैं शरीर के अंदर में, जो उनको देख कर के उन लोगों के मन में ना एक गलत भावना भी आ जाती है कि हमारे सिर पे कोई नेगेटिविटी तो नहीं। लेकिन ये सारी शक्तियों के लक्षण होते हैं। जैसे शरीर में कहीं हाथ में कंपन शुरू हो जाएगी, कहीं पैर में कंपन शुरू हो जाएगी, कहीं गर्दन में कंपन शुरू हो जाएगी, पूरा शरीर हिलने लग जाता है। और कई बार तो क्या ना उल्टी जैसा मन रहता है अंदर से, जब तक शरीर में पूरी शक्ति खुल के नहीं आती। एक्टिवेट तो हो रही है लेकिन वो पूरी शक्ति जागृत नहीं हुई है उस टाइम, लेकिन जागृत हो जाती है जब तक वचन नहीं होते शक्ति, तब भी ऐसी स्थिति में रखती हैं। कुछ लोग इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और कई बार तो शक्ति क्या होती है, पूरे शरीर को तोड़ देती है। और कई बार क्या है, शक्ति इतना बीमारी की स्थिति तक पहुंचा देती है उसमें शरीर को एकदम से। तो इस तरह से लोग हैं इसमें बड़े परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं कि हमारे शरीर पे क्या हो गया शक्ति एक्टिवेट होने के बाद। और लेकिन ये पॉजिटिविटी के सारे लक्षण होते हैं। और उसके बाद में कुछ क्या कहते हैं, भी घबराने के बाद हम शक्ति को शरीर पर नहीं लेके आना चाहते, हमने शक्ति को शांत करना है। तो शक्ति को शांत करने के बहुत सारे उपाय हैं, जानकारी मैं पूरी जानकारी दूंगा, आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। और दूसरा क्या है, जिन जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हमारा बालाजी दरबार लगता है, दरबार संबंधी जानकारी हो, फिर किसी ने ऑनलाइन पूछा लेनी हो तो आप चैनल के माध्यम से आपको जानकारी मिलती रहती है। सबसे पहले क्या है, शरीर में हमने शक्ति को शांत कैसे करना है। जब शरीर के अंदर हमारी शक्ति एक्टिवेट हो जाती है तो उसको हमने पूरी जागृत हो जाती है। आधी शक्ति जब रहेगी तब भी, या पूरी शरीर में शक्ति हो जाएगी तब भी, हम इसको शांत कैसे कर सकते हैं। यदि हमारे शरीर के अंदर पूरी तरह से शक्ति एक्टिवेट है और हम गुरु शरण के अंदर नहीं है, गुरु सानिध्य में नहीं है, तो हमने इस शक्ति को शांत कैसे करना है। और क्या शक्ति बिना गुरु के भी शांत हो सकती है? बिल्कुल, गुरु बिना गुरु के भी शक्तियाँ शांत करवा सकते हैं। सबसे पहले कह दिया, आप गुरु सानिध्य में और आपके शरीर को शक्ति चली हुई है, एक्टिविटी पूरी खूब अच्छी तरीके से चली और उसको शांत करना आपने, तो आप लोग उसको शांत करने के लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो क्या है, आप लोगों ने यदि गुरु सानिध्य के अंदर हैं और आपकी शक्ति जागृत है, आपकी वचन करती है, तो गुरु शरण में गुरु जी के पास जा करके उस शक्ति के वचन करवा करके उस शक्ति को शांत करवा जा सकता है, वचन भरवा करके, ताकि शरीर में दोबारा से शक्ति एक्टिवेट तो हुई लेकिन आपको बार बार वो चीज़ें परेशान नहीं करेगी। आप शक्ति को जब बुलाना चाहेंगी तब आएगी और उसके बाद वो शक्ति आपको परेशान नहीं करेगी। और यदि आप बिल्कुल ही एक्टिवेट नहीं करना चाहते हैं तो आपको उसके बारे में भी मैं जानकारी दूंगा अंत तक इस वीडियो में। और सबसे पहले कि यदि आप गुरु सानिध्य में नहीं हैं तो किसी आप जानकार के पास, किसी भगत के पास, शक्ति वाले के पास जा करके अपनी शक्ति के वचन करा करके भी आप उसको शांत करवा सकते हैं, उसको ज्योत में भी समाहित करवा सकते हैं। और दूसरा है, कुछ जैसे शक्ति शांत होने के बाद कुछ नियम भी रहते हैं। जैसे हमारे शरीर पे शक्तियाँ तो चल रही है, उसके नियम क्या रहते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, गलती करने लग जाते हैं, फिर शक्ति उनको दूसरे तरीके से परेशान। जैसे हमने भाई हमारे एक दूसरे से संबंध होते हैं कि हम हर जो शक्ति वाला आदमी होता है वो हर आदमी से संबंध नहीं बना सकता, संबंध की स्थिति में नहीं रह सकता। उस स्थिति में भी शक्ति उसको बर्बाद करना शुरू कर देती है। ध्यान रखना इस चीज़ का, क्योंकि हर स्थिति में हम किसी का झूठा कूठा या किसी से संबंध, एक को छोड़कर दूसरे तीसरे या हर किसी आदमी से हम इन चीज़ों में अटैच नहीं हो सकते। यदि हमारे शरीर के ऊपर शक्तियाँ इस तरह से एक्टिव हैं या एक्टिव रही हैं, उसको हमने पीछे करना है। दूसरा क्या है, हमने शक्ति को शांत करने के लिए क्या करना पड़ेगा, धीरे धीरे हमने पूजा पाठ को कम कर देना है। शरीर में शक्ति आपके जहाँ से एक्टिवेट हुई थी वहीं पर आपकी शक्ति शांत हो जाएगी। धीरे धीरे करके करना है आपने, एकदम से पीछे उसको, उस चीज़ को एकदम से नहीं छोड़ना है कि पूजा